Hello बच्चों, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to discuss another topic related to this chapter, and the name of the chapter is matter around us pure? क्या जो मैटर हमारे चारों तरफ है वो प्योर है? ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये मेरा इस चैप्टर का 7वां वीडियो है। ठीक है, इस चैप्टर में कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ठीक है, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर में कल हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, तो मिक्सचर, ठीक है, जो कि 3 भाग में एग्जिस्ट होता है, एक सॉलिड कह रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है, सस्पेंशन एंड कोलोइडल। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो मिक्सर है वो सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करता है। और सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे सॉल्यूशन का 2 भाग होता है आपका, एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट। लेकिन ये दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट एग्जिस्ट होते हैं सॉल्यूशन में एज अ सिंगल फेस, एक ही फेस में होते हैं। दैट मीन्स जो सॉल्यूट होता है वो टोटली डिजोल्व हो जाता है वाटर में, जिसके कारण आपका लिक्विड में डिजोल्व हो जाता है, जिसके कारण वो सिंगल एक फेस दिखता है। ठीक है, इसमें आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग नहीं दिखते हैं। और सारे प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस किए, साइज के बारे में पार्टिकल्स के, ठीक है, उसके साइज के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। सॉल्यूशन में हम लोगों ने साइज के बारे में क्या डिस्कस किए, जो पार्टिकल्स होते हैं उसके सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके साइज जो होता है 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, यानी 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁻9 मीटर। अगर उसको देखा जाए तो 1/10⁻9 मीटर, यानी ये हो गए आपके किसके, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज। ठीक है, जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट होते हैं उसके साइज हो गए। इसीलिए ये साइज के कारण ही जो टेंडल्स इफेक्ट होता है, यानी टेंडल्स इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसमें क्या होता है, जो पाथ ऑफ द लाइट क्या करते हैं, ट्रेस होते हैं, वो इसमें नहीं हो पाता है। किसमें, सॉल्यूशन में। ये डिस्कस किए थे। साथ साथ हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अबाउट द सस्पेंशन। कल के वीडियो में हम लोगों ने सस्पेंशन के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, सस्पेंशन में क्या बोला गया है कि सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स के साइज क्या होते हैं, कंपेयर करें यानी सॉल्यूशन से, तो वो क्या होते हैं, मोर देन 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, नैनोमीटर, यानी सॉल्यूशन का आपका क्या हो जाता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, मोर देन 100 नैनोमीटर इसका साइज होता है, जिसके कारण वो पार्टिकल्स सस्पेंशन के क्या होते हैं, एबल टू शो दी टेंडल्स इफेक्ट, यानी वो पार्टिकल्स के साइज के कारण वहां पे टेंडल इफेक्ट क्या होता है, शो होता है। किसमें, सस्पेंशन में। ठीक है, और सारे भी हम लोगों ने क्या किया था, प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। अब उसको जानने के लिए आप मेरा कल का वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे भी, या फिर हमारा अपना एक क्या है, ऐप है, रिद्धि सिद्धि RNSCS नचाप के नाम से है। आप उस ऐप को क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, जिसका टॉपिक क्या है, कोलोइडल। जो कल के वीडियो में ही ऑलरेडी हम डिस्कस किए कि ट्रू सॉल्यूशन, चाहे सॉल्यूशन, और आपका क्या होता है, सस्पेंशन। यानी जैसे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट, शुगर, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, अगर डिजोल्व करते हैं हम, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। ठीक है,
जिसमें कोई भी आप क्या नहीं देख पाते, सेपरेट लेयर नहीं दिख पाते हैं, वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या करता है, फॉर्म करता है। वहीं पे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं हमारे नेचर में, ठीक है, जिसको जैसे में चॉक पाउडर, ठीक है, उसी तरह आपका क्या हो गया, पेंट, ठीक है, ये सब जब आप क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब क्या करते हैं, अगर वाटर में आप डिजल्व करते हैं, जैसे सैंड वाटर में डिजल्व करते हैं और इसको क्या करते हैं, घोलते हैं, स्टेयर करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये डिजल्व नहीं होते हैं वाटर में, ठीक है, और इनके पार्टिकल्स जो होते हैं क्या होते हैं, थ्रू आउट दी सॉल्यूशन क्या होते हैं, मतलब डिस्पर्स रहते हैं, फैले रहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, ठीक है, और जिसके कारण एक तरह का आपको इसमें क्या दिखता है, कुछ देर उसको छोड़ दीजिए तो आप क्या पाएंगे कि सब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, सेटल डाउन हो जाते हैं, 2 डिफरेंट लेयर दिखाई देने लगता है। दैट मीन्स इस तरह के सॉल्यूशन जो भी होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। और जब ये आपका ऐसी करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है, घोल के मिक्स करते हैं, उस वक्त जब ये सस्पेंशन रूप में होता है, क्योंकि इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिएगा तो ये सस्पेंशन ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी सस्पेंशन नहीं रहता है, वो सभी क्या हो जाते हैं, पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, हैवी पार्टिकल्स, ठीक है। लेकिन जब ये सस्पेंशन रूप में रहता है, जब हम लोग इसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उस वक्त ये क्या शो करता है, टेंडल्स इफेक्ट शो करता है। जब उससे लाइट रे हम पार करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपका पाथ जो होता है वो क्या होता है, शो होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसमें पार्टिकल्स का साइज इतना ना छोटा होता है कि वो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये कोलोइडल हो गया, अभी तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए, थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सस्पेंशन, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या दिख रहा है, पाथ, जो लाइट इतने दूर से ही गया है वो पूरा पाथ आपको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, टेंडल इफेक्ट हो गया। यानी सस्पेंशन क्या करता है, टेंडल्स इफेक्ट शो करता है, वही सोल्यूशन आपका क्या करता है, टेंडल्स इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अब कोलोइडल के बारे में अगर डिस्कस करें, ठीक है, तो नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो ना तो सॉल्यूशन में सेट होते हैं और ना ही आपके सस्पेंशन में सेट होते हैं, ठीक है। वो उस तरह के इंटरमीडिएट, उनके पार्टिकल्स जब डिजोल्व करते हैं तो उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ दैट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस इज इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो उस तरह के हम मिक्सचर को क्या कहते हैं, कोलोइडल कहते हैं। यानी सॉल्यूशन in which the size of the particles lies between those of true solution, true solution and suspension के बीच में जो size of the particles, जैसे true solution का size ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कितना था, less than 1 नैनोमीटर, less than 1 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर। और सस्पेंशन का क्या था साइज, मोर देन 100 नैनोमीटर। कोलोइडल का साइज क्या होता है, इन बिटवीन दिस, यानी 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में इनका क्या होता है, साइज होता है। तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कोलोइडल कहते हैं, ठीक है। और सिंपली इसको कोलोइडल सॉल्यूशन के साथ साथ आप क्या कह सकते हैं, सिंपली कोलोइडल भी कह सकते हैं, ठीक है। हम जैसे यहाँ फिगर पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, देखिए ट्रू सॉल्यूशन, यहाँ ट्रू सॉल्यूशन है जिसके पार्टिकल्स का साइज देखिए, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये आपका क्या है, पार्टिकल्स का साइज है। वही कोलोइडल में है, कोलोइडल में जाइए तो यहाँ पे देखिए जो साइज है थोड़ा सा बड़ा है, और वही सस्पेंशन में जाइए साइज क्या दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये पार्टिकल्स के साइज हो गए। तो इससे साफ आपको समझ में आ रहा है कि कोलोइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके पार्टिकल्स के साइज क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, किसके, तो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन। क्लियर। अब दूसरा चीज, ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर ऑफ साइज, इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है पार्टिकल्स, दिस मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। अब इसका सस्पेंशन से
छोटा पार्टिकल साइज होता है और होमोजीनियस ट्रू सॉल्यूशन से इसका पार्टिकल्स का साइज थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग रिलेटिवली मान लो कि मोर देन 1 नैनोमीटर कह रहा है। ठीक है, और इन बिटवीन दी 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, तो वो नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁹। तो उस हिसाब से भी इसका साइज क्या होता है, थोड़ा छोटा ही है। ठीक है, तो ड्यू टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, रिलेटिवली स्मॉल साइज के होने के कारण इसमें हमें क्या नहीं दिखाई देता है, 2 फेसेस नहीं दिखाई देते हैं। देखने में हमको ये एज अ होमोजीनियस मिक्सचर की तरह ही दिखाई देता है। सस्पेंशन कोलोइडल हम लोगों को क्या दिखाई देता है, होमोजीनियस मिक्सचर की तरह ही दिखाई देता है। बट एक्चुअली ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस ना होके हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी हमने बोल दिया कि कोलोइडल उस तरह का चीज है जो कि इंटरमीडिएट है। ठीक है, किसके इंटरमीडिएट है, तो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन का इंटरमीडिएट है। तो बहुत सारे प्रॉपर्टी जो है ट्रू का भी फॉलो करता है और हेट्रो का भी, सस्पेंशन का भी करता है। तो इसीलिए जैसे ये टेंडल इफेक्ट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि सस्पेंशन टेंडल इफेक्ट शो करता है, तो उसी तरह ये भी क्या करता है, कोलोइडल भी टेंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे रीजन है जिसके कारण हम इसको क्या कह सकते हैं, हेट्रोजीनियस इन नेचर कहते हैं। ठीक है, दिखता होमोजीनियस है लेकिन शो कैसा करता है, हेट्रोजीनियस की तरह। तो जितने भी कोलोइडल सॉल्यूशन है वो अपीयरेंस उसका क्या होता है, होमोजीनियस होता है, लेकिन वो एक्चुअल होते क्या हैं, हेट्रोजीनियस। कौन, कोलोइडल। ठीक है, कोलोइडल दिखते कैसे हैं, होमोजीनियस, अपीयरेंस उसका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन एक्चुअल में वो होते कैसे हैं, हेट्रोजीनियस। क्लियर। नाउ ड्यू टू दिस, अब ये इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कोलोइडल को किससे डिस्टिंग्विश करने के लिए, सस्पेंस ट्रू सॉल्यूशन से डिस्टिंग्विश करने के लिए इसके शब्द को क्या कर दिया गया है, टर्म को एक सोल से क्या किया जाएगा, ऐड कर दिया गया है। जैसे कोलोइडल सोल, अब कोलोइडल सॉल्यूशन ना करके कोलोइडल सोल किया कहा जाता है। ठीक है, इससे ये हो जाता है कि ये डिफर है किससे, सॉल्यूशन से। ठीक है, तो यहां पे टर्म क्या ये इस्तेमाल होता है, कोलोइडल सोल। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं सोल। क्यों, क्योंकि इसके साइज क्या होते हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज से बड़ा होता है, इसीलिए इसका टर्म यहां पे इस्तेमाल किया गया है, सोल। ठीक है, क्लियर। नाउ अब जैसे सॉल्यूशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि सॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं क्या, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो उसी तरह ये भी एक सॉल्यूशन मिक्सर है, सॉल्यूशन है, तो इसका भी होना चाहिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो चीज घुल जाए, जिस चीज में मिक्स किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, और जो मिक्स होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट। तो कोलोइडल का भी होता है सॉल्यूट एंड क्या, सॉल्वेंट, लेकिन उस नाम से ना होके दूसरे नाम से इसको कहा जाता है। जैसे ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये एक कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें जो ये सॉल्यूट है पार्टिकल्स, इसको क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्पर्स। और जिसमें ये डिजॉल्व है, ठीक है, जिसमें इसको क्या किया गया है, मिक्स किया गया है, डिजॉल्व ना कहें, मिक्स किया गया है, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पर्सन कहेंगे। यानी जो ये डिस्पर्स है लाइक अ सॉल्यूट, इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट की तरह। जैसे सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट होता है उससे इसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह डिस्पर्सन को हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट की तरह इसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरह कोलोइडल के भी 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक डिस्पर्स जो कि सॉल्यूट, एक क्या होता है, डिस्पर्सन जो कि सॉल्वेंट। क्लियर, यहां तक समझ में आया। नाउ तो उसी तरह यहां पे कोलोइडल कंसिस्ट ऑफ 2 फेसेस, वन इज डिस्पर्स फेस, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज अ डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए जैसे सॉल्यूशन में आप लोगों ने पढ़े थे कि सॉल्यूशन के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। कितने, 9।
हर एक मिक्सर के 9 टाइप्स होते हैं। जैसे अगर देखा जाए किस हिसाब से, तो मान लीजिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हर एक सॉल्यूशन के 2 भाग हैं। सॉल्यूशन के क्या है, सॉल्यूशन के 2 भाग होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये हर एक स्टेट्स में क्या करते हैं, जो मैटर के स्टेट्स हैं हर एक स्टेट्स में ये क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। जैसे सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये भी सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, गैस। अब मिक्सर बनना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके मिक्सर बनता है, तो सॉलिड सॉलिड मिलके एक मिक्सर बनेगा, सॉलिड सॉलिड। ठीक है, फिर सॉलिड लिक्विड मिलके एक मिक्सर बनेगा, सॉलिड लिक्विड। फिर एक आपका क्या होगा, सॉलिड गैस मिलके एक मिक्सर बनेगा। 3 ये हो गया, होगा ना। उसी तरह आपका लिक्विड सॉलिड मिलके एक गैस बनेगा, लिक्विड सॉलिड। फिर लिक्विड लिक्विड मिलके एक गैस बनेगा, सॉरी मिक्सर बनेगा। फिर एक लिक्विड गैस मिलके एक बनेगा, बनेगा ना। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड सॉलिड, और ये लिक्विड लिक्विड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लिक्विड लिक्विड। उसी तरह अब गैस का देखिए, तो गैस और सॉलिड एक बन जाएंगे, और एक गैस और लिक्विड बन जाएंगे, और एक गैस गैस बन जाएंगे। तो ये कितने हो रहे हैं, यहां पे 3 3 3, टोटल आपके 9 मिक्सर बन रहे हैं। तो उसी तरह इसमें भी आपके कोलोइडल में भी 9 क्या होंगे, टाइप्स ऑफ कोलोइडल होंगे। ठीक है, और वो क्या क्या है उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स टाइप ऑफ कोलोइडल्स। ठीक है, तब देखिए यहां पे डिस्पर्स फेस, पहले ही हमने डिस्पर्स फेस यानी आप मान लीजिए इसको क्या, सॉल्यूट। ठीक है, और डिस्पर्सन फेस यानी सॉल्वेंट। अब ये नेम हो गया कोलोइड, ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, कोलोइड। तो ये टाइप्स ऑफ कोलोइड हो गए, कोलोइड्स। ठीक है, कोलोइडल टाइप्स हो गए, इसके नाम हो गए। ठीक है, यहां पे हमने क्या दे दिया है, एग्जाम्पल्स कि उसके अंदर में क्या आते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला है आपका सॉलिड यानी सॉल्यूट, डिस्पर्स फेस सॉलिड हो और डिस्पर्सन फेस भी सॉलिड हो, तो उस तरह के कोलोइडल को हम क्या कहते हैं, सॉलिड सोल कहते हैं, सॉलिड कोलोइडल या सॉलिड सोल। ठीक है, अब एग्जाम्पल में कुछ एलॉय आते हैं, सब एलॉय नहीं, क्योंकि ये सस्पेंशन में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, और ये आपके कैनबेरी ग्लास यानी कलर ग्लास जो होते हैं, आप लोगों ने कलर ग्लास देखा होगा। जैसे बहुत सारी खिड़कियों में क्या लगाया जाता है, शीशा लगाया जाता है। नॉर्मल शीशा वाइट दिखता है, लेकिन बहुत सारे में कलर शीशे होते हैं ना। जैसे उसी तरह बहुत सारे आपके जेम्स स्टोन हो गए। जेम्स स्टोन मतलब जैसे अंगूठी उंगूठी बनाए, जैसा नगीना उगीना कहा जाता है, नीलकंठ, क्या क्या बहुत सारे नाम से हैं जेम्स स्टोन का। बहुत सारे लोग जो धार्मिक से रिलेटेड होते हैं अपने राशि फल के हिसाब से क्या करते हैं, अंगूठी पहनते हैं, उसमें वो पत्थर यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेम्स स्टोन। तो ये जितने भी हैं ये कम्स अंडर क्या आते हैं, आपके कोलोइडल, जिसमें सॉलिड डिस्पर्स भी सॉलिड है और डिस्पर्सन भी क्या है, सॉलिड है। इस तरह के कोलोइडल को हम क्या कहते हैं, सॉलिड सोल। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट टाइप ऑफ होते हैं सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड, जैसे सॉल्यूशन में सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन, उसी तरह इसको सॉलिड एंड लिक्विड। तब यहाँ पे खाली कोलोइडल सॉल्यूशन कहते तो कौन सा सॉल्यूशन, थोड़ा सा एथी हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ सिंपल सोल कहा जाता है। ठीक है, कोलोइडल, कोलोइडल सोल। ठीक है, तो सिंपल सोल, इसका मतलब ये हो गया कि ये कोलोइडल है, इसका क्या हो गया, आपका डिस्पर्स फेस सॉलिड है और आपका डिस्पर्सन फेस क्या है, लिक्विड है। तो इसमें क्या आते हैं, तो इंक, ब्लड। ठीक है, इंक, इंक आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, लिक्विड, उसमें क्या होते हैं, डाई जो इस्तेमाल किया जाता है, कलर डाइज, वो आपके क्या आ जाते हैं। ठीक है,
सॉलिड में आ जाते हैं, इसीलिए वो इंक। उसी तरह ब्लड, सब लोग को ब्लड मालूम है, ठीक है। ब्लड क्या हो गए आपके, क्या हो गए ब्लड में प्लाज्मा। ब्लड किससे बना हुआ है, प्लाज्मा और सेल कर्पस्कल्स, और यू कैन से दैट ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स इसमें आपके क्या हो गए, सॉलिड हो गए, और प्लाज्मा आपके डिस्पर्स फेस हो गया, इसीलिए ब्लड भी इसमें एग्जाम्पल में आ जाते हैं। उसी तरह आपके सॉलिड और गैस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोसोल, ठीक है। सॉलिड एंड गैस, गैस आपके ये हो गए और सॉलिड, जिसका एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं स्मोक, ठीक है, आइस क्लाउड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। जैसे स्मोक में क्या आता है आपका, तो गैस हो ही गया, एयर, ठीक है। उसी में डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, वाटर क्रिस्टल्स जो हैं वो सब मिलके क्या बनते हैं, स्मोक्स बनते हैं। कार्बन पार्टिकल्स बहुत सारे, ठीक है, वो मिलके। उसी तरह अब नेक्स्ट आओ लिक्विड। डिस्पर्स क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और डिस्पर्सन सॉलिड, यानी सॉलिड में लिक्विड मिला हो तो वो क्या फॉर्म करता है, जेल। जैसे आप लोग लगाते हैं बालों वालों में, ठीक है, जिसको किसी को खड़ा करने के लिए, बाल को खड़ा रहे स्टाइल, ठीक है, तो वो जेल जितने भी हैं, दैट ऑल कम्स अंडर कोलोइडल, दैट इज ऑल्सो कोलोइडल। जैसे एग्जाम्पल में जेली, कर्ड, दही, ये सब आपके क्या है, एग्जाम्पल ऑफ जेल। उसी तरह जिस कोलोइडल का सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमल्सन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये इमल्सन, बार बार पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सन, ठीक है। तो ये इमल्सन मीन्स दैट कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन फेस बोथ आर इन लिक्विड स्टेट्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इमल्सन। क्लियर। अब जैसे इमल्सन में आपका मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स कम्स अंडर इमल्सन। क्लियर। नेक्स्ट है लिक्विड गैस, ठीक है। लिक्विड गैस में आपका क्या मिला हो, लिक्विड मिला हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड एरिसोल। इसको सॉलिड कहते हैं, सॉलिड एरिसोल, ठीक है, क्योंकि सॉलिड और गैस ये आपका क्या है, लिक्विड मिला हुआ है, इसीलिए लिक्विड और एरिसोल गैस का, जिसमें आपका क्या आ जाता है, फॉग, क्लाउड, जितने भी हैं दिस ऑल आर द कोलोइडल, ठीक है। नेक्स्ट हो गए गैस और सॉलिड। सॉलिड में गैस मिक्स, ठीक है, वो आपके क्या आते हैं, सॉलिड फोम। फोम मतलब, ठीक है, फॉर्म, ठीक है। जैसे एरिजोल, प्यूमिक स्टोन, प्यूमिक स्टोन के बारे में सुने होंगे। इट इज अ टाइप ऑफ स्टोन विच व्हेन यू प्लेस इन द वाटर दैट स्टोन विल नॉट सिंक। वो पत्थर क्या नहीं होगा, सिंक नहीं होगा, फ्लोट करता है। पढ़े थे आप लोगों ने, ठीक है, क्लास 5 में स्टोन्स के टाइप्स के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें पढ़े होंगे प्यूमिक स्टोन, यानी वो पत्थर है जिसको पानी में डाल दीजिए तो वो क्या नहीं होता है, डूबता नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, फ्लोट करता है। जैसे ब्रेड क्या होता है, आप लोग सॉलिड आटा में बेकिंग सोडा डाल दीजिए, ठीक है, और उसके बाद से कुछ देर छोड़ दीजिए तो वो क्या हो जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण स्पॉन्जी फॉल्पी हो जाता है, ठीक है। केक, ब्रेड जितने भी हैं ये सब क्या हैं, कोलोइडल ही है, यानी सॉलिड में गैस, ठीक है। उसी तरह आपका गैस एंड लिक्विड, ये हो गए फोम। जैसे देखे होंगे आपने एग्जाम्पल के तौर पे शेविंग क्रीम, झाग, फोम झाग को कहा जाता है। जैसे साबुन वाबुन हाथों धोते हैं तो झाग आता है, दाढ़ी ओढ़ी बनाते हैं तो देखे होंगे जो क्रीम लगाया जाता है उससे झाग निकलता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या है, तो गैस को लिक्विड में मिक्स किया गया है, ठीक है, तो वो हो गया शेविंग क्रीम। तो ये भी एक तरह का क्या है, आपका टाइप्स ऑफ कोलोइडल है। नेक्स्ट गैस एंड गैस, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। कोलोइडल सिर्फ 8 होते हैं, ठीक है, 9th पार्ट नहीं होता है, यानी गैस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि गैस का जो भी मिक्सचर होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस नहीं होता है। जैसे अभी हमारे सामने क्या है, एयर में बहुत सारे गैस मिक्स हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये एयर को हम सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो मान लीजिए सॉल्वेंट यानी डिस्पर्सन मीडियम में नाइट्रोजन, क्योंकि 78% है, इसी में आपका ऑक्सीजन है 21%, अदर गैसेज है 1%। तो ये सब क्या है, इसी में मिक्स है। लेकिन कहाँ हमको हेट्रोजीनियस सेपरेट लेयर दिखाई देता है, नहीं, सिंगल लेयर ही दिखाई देते हैं। इसीलिए ये आपके क्या आते हैं,
होमोजीनियस में, तो दैट इज नॉट कम अंडर कोलोइडल। ठीक है, कोलोइडल हमेशा हेट्रोजीनियस होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब टाइप्स हो गए, तो अब हम लोगों का क्या हो गया, कोलोइडल के बारे में समझ में आ गया। तो अब कोलोइडल यानी मिक्सर जो हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा, ठीक है, सस्पेंशन पढ़ा और क्या पढ़ा, कोलोइडल। तो इनके डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन एक बार कर लें, कंपैरिजन। ठीक है, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग इसको डिफरेंस कर लें। ये हो गया ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल, ठीक है, और ये कोलोइड और ये सस्पेंशन। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले प्रॉपर्टी हम लोगों का साइज। तो साइज के हिसाब से आपका क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है, और सस्पेंशन आपका क्या होता है, मोर देन 100 नैनोमीटर। अब पहले ही डेफिनेशन में हम लोग पढ़ लिए हैं कि कोलोइडल क्या होता है आपका, इन बिटवीन, इंटरमीडिएट। तो वो हो गया तुम्हारा 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, उसी तरह आपका अपीयरेंस, दिखने में, तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, एकदम क्लियर। ठीक है, एकदम क्लियर। उसके बाद से कोलोइडल क्या होता है, क्लाउडी। ठीक है, क्लाउडी होता है, दैट मीन्स ट्रांसलूसेंट, नॉट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, उसी तरह सस्पेंशन भी आपका क्या होता है, क्लाउडी। अगर उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो तो वो क्या हो जाता है आपका, सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होमोजीनिटी, दैट मीन्स होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, उसके बारे में। ठीक है, तो जितने ट्रू सॉल्यूशन है वो सब आपके क्या होते हैं, होमोजीनियस सिंगल फेस। ठीक है, बाकी में डबल फेस होता है। तो कुछ कोलोइडल होमोजीनियस भी होते हैं, ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस भी होते हैं। मतलब दिखने में होमोजीनियस लेकिन है क्या है, हेट्रोजीनियस। ठीक है, और सस्पेंशन तो ऑलरेडी क्या होता है आपका, हेट्रोजीनियस। ठीक है, उसी तरह ट्रांसपेरेंसी, मतलब सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंसी कैसा होता है, तो क्लियर होता है। ट्रू सॉल्यूशन क्लियर है, दैट मीन्स टोटली आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, चाहे वो कलर हो चाहे डिसकलर हो, कलरलेस हो या कोई किसी कलर में हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम क्लियर। ठीक है, उसी तरह आपका क्या होता है, कोलोइडल ओपेक होता है। ठीक है, सॉरी ओपेक कह रहे हैं, ट्रांसलूसेंट होता है, लेकिन वो क्या होता है, ओपेक बट कैन बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट होता है नेचर में, ठीक है, लेकिन कुछ ट्रांसलूसेंट भी है और कुछ ओपेक भी है, लेकिन क्या होते हैं, बट कैन नॉट बी ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ठीक है, कोलोइडल ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ट्रांसलूसेंट हो सकता है या ओपेक हो सकता है। ठीक है, उसी तरह आपका सस्पेंशन क्या होता है, ओपेक होता है और ट्रांसलूसेंट भी होता है। जब सस्पेंशन के रूप में है तो क्या होगा आपका, ट्रांसलूसेंट होगा, लेकिन जब वो बैठ जाएगा, सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा, तो नीचे वाला जो लेयर हो जाएगा वो टोटल क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब सेपरेशन की बात आए तो इसको फिल्टर पेपर से हम क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट, डज नॉट सेपरेट। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोलोइडल को हम क्या कर सकते हैं, कैन बी सेपरेट। ठीक है, उसी तरह सस्पेंशन को भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिल्टरेबिलिटी, ठीक है, दैट मीन्स फिल्टर कर सकते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन को हम फिल्टर पेपर से क्या नहीं कर सकते हैं, फिल्टर नहीं कर सकते। दे कैन पास, क्यों, क्योंकि फिल्टर पेपर का जो साइज होता है, पोरस होता है उसका फिल्टर पेपर में, उस फिल्टर पेपर से क्या हो जाता है, वो ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, क्योंकि उससे भी छोटा वो होता है। ठीक है, तो ये फिल्टर पेपर में क्या नहीं होता है आपका, सेपरेट नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी फिल्टर पेपर से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सस्पेंशन आपका क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। जो भी सॉल्यूट होता है वो आपका क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। ठीक है, तो दिस आर द कंपैरिजन अबाउट दिस सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन यानी ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, अब चैप्टर के हिसाब से हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, सेपरेशन ऑफ दैट मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सके। तो बहुत सारे प्रोसेस है। ठीक है, अब इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।